विषय पर आने से पहले आपको मार्केटिंग के एक उसूल से वाकिफ करवाना चाहती हूँ। बड़ी गंभीर सी बात। देखिए 26 जनवरी आ रही है ना, गणतंत्र दिवस है। हम सबके दिल में देश को, वतन को लेकर जो मोहब्बत है वो तो रहेगी, लेकिन एक और चीज है जिस पर नजरें टिकी रहेंगी और वो है बिग सेल, रिपब्लिक डे सेल, मेगा सेल। आपको पता है मार्केटिंग की भाषा में इसे कहते हैं बोगॉफ, यानी बाय वन गेट वन फ्री। बोगॉफ इसे क्यों करती है कंपनियां? सेल बढ़ाने के लिए। ब्रांड क्यों करती है इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल? ताकि उसके प्रोडक्ट पर सबकी नजरें पड़े और लगे कि अरे वाह, हमें तो फायदा हो रहा है। एक और थियरी है, यही मार्केटिंग वाली थियरी, जिसे बोलते हैं आइडा, यानी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। यह भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, यानी अटेंशन ग्रैब करने के लिए इंटरेस्ट पैदा करो डिजायर को लेकर और फिर उस पर एक्शन लो। यानी लोगों की नजर आपके प्रोडक्ट पर पड़े, लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, खरीदने की चाहत पैदा हो, लोग जमकर प्रोडक्ट को खरीदें बगैर सोचे समझे। और आजकल सच में यकीन मानिए सियासत में भी यही फ्री वाली सेल लगी हुई है। ये राजनीतिक काल जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये फ्री काल है राजनीति का, जहां जनता को लुभाने के लिए मुफ्त की घोषणाएं आम हो गई है। सियासी दलों को लगता है कि मुफ्त का ऐलान वोट पाने का सबसे आसान तरीका है। इट्स अ शॉर्टकट। कुछ नहीं करना है, बस कह दो महिलाओं को इतने रुपए हर महीने, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, यात्रा मुफ्त, खाना मुफ्त। हमारे हिसाब से आर्थिक आधार पर लोगों की मदद करना बिल्कुल सही है, उनको कुशन देना बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जो बिल भर सकते हैं, जो सफर कर सकते हैं, उनको मुफ्त में क्यों देना? क्या जरूरत है? और अगर ऐसा ही चलता रही, सच में यकीन मानिए, तो कुछ दिनों में पार्टियां कपड़े मुफ्त, मकान मुफ्त, मूवी की टिकट मुफ्त, हवाई यात्रा मुफ्त, विदेश घूमने का खर्च मुफ्त, सब मुफ्त। बस आपको अपना कीमती वोट उन्हें दे देना है। आज दिल्ली में सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो आ चुके हैं। एक पार्टी ऐसी नहीं है जिसने फ्री का कार्ड सत्ता पाने के लिए न खेला हो। पहले मैं बता देती हूं कौन क्या फ्री में दे रहा है और उसके बाद आरबीआई की एक रिपोर्ट आपके सामने रखूंगी, जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, इस देश के लिए, इस देश के 2047 के सपने के लिए चिंताजनक है, खतरनाक है। तो पहले मैनिफेस्टो। आम आदमी पार्टी कहती है हर महिला को 2100 रुपए मुफ्त मुफ्त मुफ्त, पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीना, मौलवियों को पहले से ही पैसा दे रहे हैं, बिजली और पानी पहले से मुफ्त दे ही रहे हैं, छात्रों को अब मेट्रो और बस में सस्ती टिकट्स दे देंगे, महिलाओं के मुफ्त में बस यात्रा जो है वो करवा देंगे। ये देखिए, संजीवनी योजना में फ्री इलाज होगा, पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है 25 लाख तक फ्री इलाज कराएंगे, राशन किट हम आपको फ्री देने वाले हैं, 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 6 किलो दाल, 250 ग्राम चाय पत्ती हर महीने मुफ्त मिलेगी, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 2500 रुपया देंगे और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 8,500 रुपए हर महीना। ये कांग्रेस कह रही है। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है अटल कैंटीन में 5 रुपए में आपको खाना देंगे, विधवा पेंशन 3,000 रुपए करेंगे। एक के बाद एक ऐसे यहां भी फ्री भी योजनाएं आई है। 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंचाएंगे, 10 लाख तक फ्री इलाज करवाएंगे, गरीबों को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देंगे। ऑल राइट, सब्सिडी का मतलब फिर भी आदमी को समझ में आता है। अच्छा, बुजुर्गों को पेंशन, गर्भवती महिला को 21,000 रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। तो ये मुफ्त वाली योजना आपके सामने खोल दिया है बाजार। यहां आइए, वोट लाइए, हमसे फ्री पाइए, जो पसंद आ जाए। ये स्टेटमेंट सारी पार्टियों पर सटीक बैठता है। 2022 की अब एक रिपोर्ट दिखाती हूं, आरबीआई की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2022 में स्टेट फाइनेंस और रिस्क एनालिसिस नाम की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें आरबीआई ने क्या कहा कि राज्य सरकारों पर कर्जा बढ़ता जा रहा है लगातार। सरकारें सब्सिडी के नाम पर फ्रीबीज, बेतहाशा फ्रीबीज बांट रही है, उस पर खर्च कर रही है।
आरबीआई के मुताबिक 2018 और 19 में सभी राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर आपको पता है कितना खर्च किया? 1,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यह खर्च 2022 और 23 में बढ़कर कितना हुआ जानते हैं आप? 3 लाख करोड़ रुपए पार चला गया। इसी तरह से मार्च 2019 तक सभी राज्य सरकारों पर 47,86,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर हो गया 75 लाख करोड़ से ज्यादा। और मार्च 2025 तक यह कर्ज और बढ़कर 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। आपको पता है ये जो आंकड़ा मैं बता रही हूं, ये 3 लाख करोड़ का आंकड़ा। एक देश का स्वस्थ होना जरूरी है, उसकी जनता का स्वस्थ होना जरूरी है। ये देश में फ्रीबीज बांटने पर जो ये 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, आपको पता है इतने पैसे में देश में 300 नए एम्स बन सकते हैं। अभी तो दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली का हाल आप जानते हैं क्या है? 2020 में दिल्ली पर 3,631 करोड़ रुपए का कर्ज था। यह 2021 में बढ़कर 9,464 करोड़ हो गया। 22 में आंकड़ा सीधे 15,689 करोड़ दर्ज किया गया। 2024 में यही कर्ज 19,184 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और इसकी वजह से दिल्ली में विधानसभा के गठन के बाद से, यानी 31 साल में, ये देख लीजिए आप, 31 साल में पहली बार सरकार राजकोषीय घाटे की तरफ बढ़ रही है। वित्त विभाग के बजट विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स देयर। हालात यह है कि सरकार के पास अब अपने अधिकारियों कर्मचारियों को देने के लिए, आप जानते हैं कितने महीने का वेतन बचा है? बस 2 महीने के वेतन जितना ही राजस्व बचा है। और इसीलिए चुनाव से पहले क्या होता है, आतिशी सरकार केंद्र सरकार को खत लिखती है और कहती है हमें तो 10,000 करोड़ और चाहिए। केंद्र सरकार से इतना पैसा मांगा जाता, उधार देने की मांग की जाती है। यह उस दिल्ली का हाल है जो देश में सबसे अमीर राज्यों में शामिल है। यह देख लीजिए आप, 2023 और 24 का आंकड़ा है 28,492 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। 38,492 रुपए प्रति व्यक्ति आय, ये डबल है जो नेशनल इनकम का एवरेज है। 2023-24 में दिल्ली में एक आदमी की औसत महीने की यह कमाई है, प्रति व्यक्ति आय। गोवा और सिक्किम के बाद तीसरे नंबर पर दिल्ली। और अगर दिल्ली की तुलना देश भर से करें तो प्रति व्यक्ति आय हर महीने औसत है 15,350, 350 रुपए, 15,350 रुपए। यानी दिल्ली के लोग बाकी राज्यों की तुलना 2 गुना कमाते हैं और वहां पर राजकोषीय घाटा। लेकिन दिल्ली के सियासतदानों को लगता है कि मुफ्त की घोषणाएं वोट पाने का शॉर्टकट है और जनता को इसमें मजा आता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हो रहा है कि नहीं, बल्कि मुफ्त की तरफ जा रहा है।